जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो जानती हैं क्या आपके पार्टनर आपके पास दोबारा आएंगे, क्या वो आपसे बातचीत करेंगे या वो अभी आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। सो कीप इन माइंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज आर नो कांटेक्ट सिचुएशन। देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या वो आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो आपके बिना रह पा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो लेट्स चेक। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं हो सकता है उनकी लाइफ में आपके साथ साथ कोई और भी चल रहा हो या वो किसी और ऑप्शन को लेकर चल रहे हों, या हो सकता है आपकी तरफ से कुछ थोड़ा ऑन ऑफ चल रहा हो और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हों। बट उसके बाद हुआ क्या कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे दूर हुए, किसी कारण से आपके फेवर में वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए या किसी भी कारण से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ गई, क्योंकि वो तब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने जो है अपनी आंखों पर एक तरह से पट्टी बांध ली थी, जैसे कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो सोच समझने की स्थिति में नहीं थे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा अगर आपसे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ गई तो उन्होंने सोचा उनका टाइम बहुत अच्छे से जाएगा। कुछ फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स के साथ या फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ में वो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अब आपके बिना तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उनकी लाइफ में। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा स्पेंड करने के बाद ही उनकी लाइफ में ये टाइम आया कि जो पेंटिकल यानी कि मनी फाइनेंस के बारे में ही सोचने में घिर गए। उनके पास सब कुछ चीज़ें होते हुए भी उन्होंने इस रिश्ते की कदर नहीं की, नहीं वो सोच पाए। वो सिर्फ अपने आप को फाइनेंस में ही फंसा हुआ पा रहे हैं। नेगेटिविटी की थॉट्स उनको आ रही हैं कि हाँ अब उनके पास कुछ नहीं है। उनको लग रहा था कि आपसे दूर होने के बाद उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट नहीं, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इस सब को करने के बाद में उनकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी है, वो खुश नहीं है। और उसके बाद में देखिए आपके बिना वो इतना ज़्यादा, क्योंकि औरों के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने अगर आपको छोड़ दिया या किसी फ्रेंड्स के कहने में आकर छोड़ दिया, अब वो क्या है कि अपने डिसीजन खुद ना ले पाने के कारण बहुत पछता रहे हैं। रेग्रेट है उनको इस चीज़ का, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों अपने फैमिली के या किसी और के इन्फ्लुएंस में वो आए। अब वो आपके बिना जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, उनकी ऐसी हालत हो रही है आपके बिना। तो दे आर रेग्रेटिंग नाउ टू लीव यू। आपको छोड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रेग्रेट कर रहे हैं इस बात का कि क्यों उन्होंने आपके साथ ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन लेकर आए। और अब इसके बाद में वो आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं। आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं क्लियर करने के लिए कि क्या कार्ड आता है। क्या वो आपके पास वापस आएंगे इस सिचुएशन में, अगर उनको अपनी बात का रेग्रेट कर पा रहे हैं वो, तो क्या वो आपके पास वापस आएंगे। कंपैरिजन का कार्ड आया है, द बर्डन का कार्ड आया है। देखिए अब उन्होंने, जब उन्हें रेग्रेट हो चुका है तो अब वो इस बात को लेकर कंपेयर कर पा रहे हैं कि हाँ आपके अंदर क्या कुछ जो खूबियाँ थी जो उन्होंने खो दी आपको अपने किसी एक ऐसे डिसीजन ना ले पाने के कारण। जब वो आपसे दूर हो गए हैं अब उन्हें आपके और दूसरों के बीच में कंपैरिजन समझ आ रहा है। अब वो कंपेयर करके देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ खोया है। अब उन्हें इस बात का बर्डन फील हो रहा है कि क्यों उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया। तो अब वो आपके पास कब तक आएंगे, चलिए देखते हैं क्या उनके आने के चांसेस हैं। क्या वो आएंगे आपके पास। क्रिएटिविटी, हाँ जी, वो आपके पास वापस आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नए नए थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं कि किस तरह से किसी क्रिएटिव आइडिया से वो आपके पास आए। और अब उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है तो वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। थैंक यू।